मंतंगी जी, बैरा मंतंगी 2 मिनट प्लीज। नहीं सर, आप यहाँ पे। थैंक यू सर, 2 मिनट प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। भाई एजेंडा भी लेना है, सेनेटर्स बाकी हैं अभी, इस पे मैंने 1 घंटा आप लोगों को दे दिया जी। सर सुने चेयरमैन साहब, शुक्रिया। मैं तो लॉन्ग मार्च पे जो हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उस पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ इस हाउस में हमारे एक कुलीग ने एक बंदे का नाम लेके उसके बारे में बात की, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उस पर बात करना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, 13 जनवरी 2018 को कराची में नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल हुआ, और नकीबुल्लाह मसूद नामी कत्ल के बाद मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ जाके तकारीर की, वहाँ पे जलसे किए, और 13 मई 2018 को मंजूर पश्तीन जो लड़के का नाम लिया, उसने भी सोहराबगोड में एक जलसा किया, और उस जलसे में नकीबुल्लाह मसूद के कत्ल से जन्म लेने वाले पीटीएम का ऐलान किया। चेयरमैन साहब, जब नकीबुल्लाह मसूद के कत्ल से जन्म लेने वाले पीटीएम के नुमाइंदे मंजूर पश्तीन ने उसी दिन से लेके आज तक जो किरदार अदा किया, उस किरदार की मैं मजम्मत करता हूं। चेयरमैन साहब, आज से कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में एक एहतजाजी जलसा किया, और उस एहतजाजी जलसे में पीटीएम के नुमाइंदे मंजूर पश्तीन ने जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, जो पाकिस्तान के बाकी इदारों के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब चेयरमैन साहब, मंजूर पश्तीन के कत्ल से जन्म लेने वाले मंजूर पश्तीन, नकीबुल्लाह मसूद की कत्ल से जन्म लेने वाले मंजूर पश्तीन दुश्मन ममालिक के आलकार बनकर मुल्क के अंदर और बाहर जो साजिश कर रहे हैं, वो किसको मैसेज दे रहे हैं और वो किसके जुबान में बात करते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि आप देख लें, जहां पर भी खैबर पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में जहां पर भी कोई वाक़या पेश आते हैं, तो इस लड़के ने ये कोशिश की है कि पुख्तूनों को और इदारों को लड़ाया। वहां उनकी तकारीर निकाल दे, इस हाउस में लोग निकाल दे वो तकारीर कि वहां पर पुख्तूनों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की है, और वहां पर अफवाज पाकिस्तान को जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि इंडिया ने भी आज तक वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मेरे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जनाब चेयरमैन साहब, अगर वाकई मंजूर पश्तीन चाहते हैं सियासत, अगर वाकई चाहते हैं इस मुल्क के, अपने इलाके के अवाम की खिदमत चाहते हैं, तो आए, पार्लियामान मौजूद है, इलेक्शन लड़े, काउंसलर बने, एमपीए बने, एमएनए बने, सेनेटर बने, और फिर इस फोरम में पाकिस्तान की, अपने इलाके के, अपने अवाम की खिदमत करे। लेकिन चेयरमैन साहब, अगर एक आदमी न वो इलेक्शन लड़ते हैं, न पार्लियामान के फैसलों को मानते हैं, न पार्लियामान के फैसलों को तस्लीम करते हैं, तो फिर मैं चेयरमैन साहब आपसे पूछता हूं कि मंजूर पश्तीन जो किरदार अदा करें, वो किसका किरदार है। मैं समझता हूं चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि आज अगर सोशल मीडिया के लिए, अगर आज पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए, अगर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, अगर ब्रेकिंग न्यूज के लिए, वो आदमी जो अफवाज पाकिस्तान, वो आदमी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देते हैं, जो इस्लामाबाद में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो जुबान इस्तेमाल किए, उनको निकाल दे। अगर उसको कहते हैं लीडर, या उसको एक ग्रुप का लीडर कहते हैं, तो मैं उनकी सियासत के ऊपर अल्लाह रहम करे कि आज अफवाज पाकिस्तान को गाली देने वाले के बारे में भी बात करते हैं कि ये खिदमत करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, क्या आज अगर मैं अपने आप को पाकिस्तानी समझता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हो, अगर मैं समझता हूं कि मेरे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, तो आज उन इदारों के नौजवान अपनी खून से अपनी मिट्टी को महफूज बनाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, और फिर जब वो नौजवान शहीद होते हैं, उन नौजवानों के खिलाफ, उन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे नुमाइंदे आते हैं कि वो फिर उनको गालियां देते हैं, उनको चमड़े उतारने की बात करते हैं, और फिर इस ऐवान बाला में
बदकिस्मती से अपनी सोशल मीडिया के स्कोरिंग के लिए, अपनी रेटिंग के लिए, अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए उनको लीडर तस्लीम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं 2 मिनट मुझे दे दे, मैं इस लॉन्ग मार्च की भी बात करना चाहता हूं। मैं चेयरमैन साहब, जो लॉन्ग मार्च में इस वक्त बैठी हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, जो 20 नवंबर 2023 को सीटीडी ने जो बलूचिस्तान के जिला कच्छ में बलाच मौला बख्श को कच्छ को जो 21 नवंबर को 20 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया, 21 नवंबर को अदालत में पेश किया और फिर 23 नवंबर का उसका कत्ल हुआ। ये एक इशू है। लेकिन जहां तक मिसिंग पर्सन की बात की है यहां पर मेरी कुलीग्स ने, तो उन कुलीग्स को मैं बताना चाहता हूं कि आज एंकर साहिबान भी, आज कुछ लीडर साहिबान भी जी आज उन मिसिंग पर्सन की बात करते हैं। तो क्या इस वक्त बलूचिस्तान में करोड़ों लोग, उसमें तुलबा है, उसमें पॉलिटिशियन है, उसमें मुलाजिमीन है, उसमें बच्चे हैं, उसमें खवातीन है, लेकिन वो मुहिब वतन है, उनको तो किसी ने मिसिंग नहीं किया, उसको तो किसी ने अगवा नहीं किया। आज आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, आप से 2008 से लेकर आज तक आप सियासत करते हैं। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके बाप ने, आपके फैमिली ने सियासत की है, लेकिन आप मुल्क के लिए सियासत करते हैं, आप अपने सूबे की सियासत करते हैं, आप अपने अवाम की सियासत करते हैं, तो किसी ने तो आपको अगवा नहीं किया। लेकिन आज मैं अगर मिसिंग पर्सन को अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो आई थिंक कि उन पॉलिटिकल स्कोरिंग की डेटा को इन हाउस के सामने रखे। तस्वीर तो मैं दिखाता हूं हाउस में, प्रिंट आउट आता है मुझे सेक्रेटरीट से, मैं हूं अपनी सोशल मीडिया की रेटिंग के लिए। लेकिन क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं कि जो मिसिंग पर्सन है वो कौन है? चेयरमैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस अपर हाउस में पाकिस्तान की, अफवाजी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, उन जुबानों को काटना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये इदारे हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, हमारी बच्चों की हिफाजत करते हैं। और आज इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई आदमी उठ के सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या तकारीर में अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए अफवाजी पाकिस्तान के खिलाफ थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। लेट मी कम टू द एजेंडा जी। नवाब